तुमसे अत्यंत प्रभावित हूं मूरा। तुमने हमारे आने वाले अतिथि के लिए पूरा मार्ग सजाया, इतने कम समय में इतना सारा कार्य। इतना परिश्रम किया कि हाथों पर छाले पड़ गए। क्षमा 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 करना, मेरा हाथ फिसल गया था मूरा। मैं अभी इसका उपचार करता हूं। पीड़ा होती है, किंतु मैंने सुना है मदिरा से बड़ा घाव भी भर जाता है। मैं भी सेल्यूकस के साथ अपने संदेहों के घावों को भरना चाहता हूं। क्यों ना जब कल सेल्यूकस आए तो तुम्हें उसकी निजी दासी बनाकर मदिरा प्रस्तुत करने का दायित्व सौंप दिया जाए। निसंदेह इतना बड़ा अतिथि आ रहा है तो मदिरा पात्र भी तो सुंदर होना चाहिए ना। उत्कृष्ट मदिरा परोसने के लिए उत्कर्ष प्याले। यदि तुम्हारे पास सुंदर प्याले नहीं है तो हमारे पीपलीवान के लूट के सामान में ढूंढ लेना, अवश्य मिलेगा। वैसे हमारी पसंद सदा से उत्कृष्ट ही रही है। मुझे विश्वास है तुम्हारा सम्मान और बढ़ेगा। एक क्षत्राणी को विदेशी अतिथि के समक्ष मदिरा प्रस्तुत करने से लज्जा नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं। यदि इसी प्रकार मैं तुम्हारी और तुम्हारे अतिथियों की सेवा और सत्कार करती रही ना तो कदाचित एक दिन मुझे वो अवसर अवश्य प्राप्त होगा ही जिस दिन मैं तुम्हारी मदिरा में विष मिला दूं और अपनी आंखों के सामने तुम्हें तड़प तड़प कर मरता देखूं। दाइमा, मूरा, तुम्हारा काम हुआ पूरा। अरे दाइमा, दाइमा, रुकिए दाइमा, क्या कर रही हैं आप ये? मत रोको मुझे, मैं इसी की पात्र हूं। ये सम्राट का आदेश है। धनानंद, तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है मैंने, किंतु तुम्हारे प्रति मेरी ममता भद्रसाल से कम नहीं। और मैं तुम्हारा अपने पुत्र का अपमान होते नहीं देख सकती, और वो भी एक दासी द्वारा। वो मूरा तुम्हारा अपमान नहीं कर रही थी, सबके सामने तुम्हें चेतावनी दे रही थी। दाइमा, आप एक दासी की बात का बुरा मान गई? नहीं, अपने पुत्र की। तुमने मुझे उसे दंड देने से क्यों रोका?
अपने पुत्र से अधिक प्रेम करती हैं आप मुझे, और धनानंद को समझ नहीं पाए। धनानंद कभी किसी को क्षमा नहीं करता, केवल प्रतीक्षा करता है उचित समय की, ताकि दंड का प्रभाव अधिक से अधिक पड़े। मैं मौन हूं क्योंकि मुझे उचित अवसर की प्रतीक्षा है। मैं कुछ समझी नहीं। तो समझिए दाई मां, ऐसा क्या है जिसने मूरा के भीतर बुझी आग को फिर से जगा दिया? ऐसा क्या है जिसने टूटी हुई मूरा को फिर से खड़ा कर दिया? मैंने उसके पूरे वंश को समाप्त कर दिया, उसके पति को मारा, उसके पुत्र को उसकी आंखों के सामने मार दिया, उसकी सारी आशाएं तोड़ दी, तो फिर उसकी आशा फिर से कैसे जग गई? कौन है जिसने फूकी आस की आग उसके भीतर? मैं ये जानना चाहता हूं। मूरा को समाप्त करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, किंतु मैंने स्वयं को रोका क्योंकि मैं इस खेल के पीछे छिपे उस खिलाड़ी को जानना चाहता हूं जो मूरा के साथ मिलकर मुझसे खेल खेलना चाहता है। सेल्यूकस के आने पर वो अवश्य कोई षड्यंत्र रचेगा। इसीलिए मैंने मूरा को सेल्यूकस की निजी दासी नियुक्त कर दिया है, ताकि मैं आने वाले तूफान को उसकी दृष्टि से देखूं।